दुर्गा देवी की हुई धमाकेदार वापसी, वह भी देवदा के साथ। सीरियल बड़े घर की छोटी बहू में अब आने वाला है बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। कहानी में अब तक हमने देखा कि दुर्गा देवी अपनी तीर्थ यात्रा पर गई थी। वहीं पर देवदा, जो उनका पहला और सच्चा प्यार था, दुर्गा देवी से अपने दिल की बात कह देता है। देवदा कहता है, मैं आज भी तुम्हें नहीं भूल पाया हूं और सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूं। शुरुआत में दुर्गा देवी को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है। उन्हें लगता है कि इस उम्र में यह बातें शोभा नहीं देती, लेकिन बाद में दुर्गा देवी को एहसास होता है कि अगर उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी देवदा के साथ नहीं बिताई तो वह कभी अपने पहले प्यार को पूरा नहीं कर पाएंगी। दुर्गा देवी को समझ आता है कि देवदा को उनकी जरूरत है और वह भी देवदा को अपने दिल से चाहती हैं। इसी भावनाओं के चलते दुर्गा देवी बहुत इमोशनल हो जाती हैं और देवदा को गले से लगा लेती हैं। वहीं पर तीर्थ यात्रा के दौरान ही उनके प्रेम कहानी की नई शुरुआत होती है। दुर्गा देवी ठान लेती हैं कि अब वह अपने पहले प्यार को अपनाकर ही रहेंगी और दुनिया की परवाह नहीं करेंगी। उसी मंदिर में देवदा और दुर्गा देवी की शादी हो जाती है। दुर्गा देवी पूरे दिल से देवदा को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लेती हैं। जब दोनों वापस लौटते हैं तो दुर्गा देवी देवदा से कहती हैं, आप अब मेरे साथ मेरे घर चलिए। आपके अपने घर में आपको कोई मान सम्मान नहीं मिलता, इसलिए आप मेरे घर में रहेंगे। दुर्गा देवी को पता होता है कि घर लौटने के बाद उन्हें समाज के ताने सुनने होंगे, उनकी इज्जत पर सवाल उठेंगे, लेकिन वह अपने पहले प्यार के लिए सब कुछ सहने के लिए तैयार होती है। जब दुर्गा देवी और देवदास शादीशुदा जोड़े के रूप में मोहल्ले में एंट्री लेते हैं तो सबके होश उड़ जाते हैं। यह देखकर आहाना को भी बहुत बड़ा झटका लगता है। परिवार वाले गुस्से से पागल हो जाते हैं, लेकिन इस मुश्किल वक्त में आहाना दुर्गा देवी का साथ देती है। आहाना सबके सामने कह देती है, मां को भी जीने का पूरा अधिकार है। वन वर्ड अपनी जिंदगी अब अपने दोस्त एंड अपने पहले प्यार के साथ बिताना चाहती है, तो इसमें गलत क्या है? उन्होंने शादी कर ली है और अब कोई भी मेरी मां के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेगा। लेकिन अर्जुन को यह फैसला बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। अर्जुन अपनी मां से गुस्से में कह देता है, आज से आप मेरी मां नहीं है। आपने इस उम्र में किसी और से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है, इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। अर्जुन अपनी मां से सारे रिश्ते तोड़ देता है। यह सुनकर दुर्गा देवी का दिल टूट जाता है, लेकिन उन्हें पूरा विश्वास होता है कि आहाना उनके साथ है। दुर्गा देवी कहती हैं, ये मेरा घर है और मैं यहां अपनी जिंदगी खुशी से बिता सकती हूं। अगर मेरे यहां रहने से किसी को फर्क पड़ता है तो वहां यह घर छोड़कर जा सकता है। मुझे किसी की परवाह नहीं है, क्योंकि मेरे पास आहाना है। आहाना की कहीं पर पारो ने आखिरकार कबड्डी के कंपटीशन में हिस्सा ले लिया है और पारो सभी परिवार वालों के सामने कबड्डी खेलते हुए नजर आने वाली है, जिसके चलते पोटलू का गुस्सा बहुत बढ़ जाता है। पोटलू को लगता है कि आज पारो ने इस तरह के कपड़े पहनकर सबके सामने कबड्डी जैसा घटिया खेल खेलकर उनका और उनके परिवार का अपमान किया है और इसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। वह पारो के साथ कोई बुरा सलूक करने से नहीं चूकेंगे, लेकिन जब पारो खेल रही होती है तो वह बहुत डरी हुई रहती है, यह सोचकर कि अब उसके घर वाले क्या करेंगे। वहीं पर खड़ी आहाना पारो की हिम्मत बढ़ाती है और पारो आहाना की वजह से बहुत अच्छा खेल दिखाती है। इस वजह से पारो कबड्डी जैसे कठिन खेल में सबसे अच्छा खेलती है और उसे बड़ा प्राइज भी मिल जाता है। इसीलिए पारो बहुत खुश है कि उसने फिर से अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करने की कोशिश की और यह सब आहाना की वजह से ही हुआ। अगर आहाना ने उसे इतनी हिम्मत नहीं दी होती तो वह यह गेम कभी नहीं खेल पाती। पारो की खुशी पर बुआ जी, यानी कि बुआ जी, बहुत गुस्से में है। वह कहती हैं कि आहाना ने अपनी बहू से ऐसा घटिया खेल करवाकर बहुत बुरा काम किया है और अब वह अपनी बहू को इस घर में आगे नहीं रहने देंगी। बुआ जी कहती हैं कि अगर तुम उन्हें घर में नहीं रहने दोगे तो हम अपना हक छुड़ा लेंगे और पुलिस की मदद से उस घर में अपना हक हासिल कर लेंगे, और अगर मां जल्दी वापस आ गई तो किसी की मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यह घर मेरी सासू मां का है और मुझे पूरा यकीन है कि दुर्गा देवी हमें यहां से नहीं निकालने देंगी। आहाना इस बात पर बहुत खुश होती है कि पारो ने आज वह कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। आहाना मानती है कि अगर लोग मिलकर कदम उठाएं तो कुछ भी किया जा सकता है, और जब तक दुर्गा देवी उनका साथ देंगी और चाचा चाची कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे तब तक फिर डट कर खड़े रहेंगे।
वहीं दूसरी तरफ दुर्गा देवी और देवदा के बीच भी नजदीकियां बढ़ती दिख रही हैं और देवदा चाहते हैं कि वे अपना आगे का जीवन दुर्गा देवी के साथ बिताएं। लेकिन दुर्गा देवी इस बात से पहले तो गुस्सा होंगी और सोचेंगी बाद में देखना होगा। आगे चलकर हमें जल्दी ही देखने को मिलेगा कि पोटलू पर पारो के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और पोटल्लू पारो से कह देता है कि तुमने जिस तरह के कपड़े पहनकर मोहल्ले में सबके सामने इतना घटिया खेल खेला, उसके बाद मैं तुम्हें अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दूंगा और मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। अहाना पोटलू से कह देती हैं कि अगर तुम पारो दीदी को डिवोर्स देना चाहते हो तो दे सकते हो, लेकिन इसके बदले में तुम्हें पारो को इतना धन देना होगा कि वह तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी गुजार सकें और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकें। यह सुनकर पोटलू हैरान रह जाता है और वह पहले तो डिवोर्स देने से इनकार कर देता है। इसी बीच घर का माहौल गर्म रहता है। पारो की हिम्मत, अहाना का साथ, पोटलू की धमकियां और बुआ जी की नाराजगी सब मिलकर कहानी में बड़े ड्रामेटिक टर्न ला रहे हैं।